हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सिंह जी चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाय की दुकान का बिजनेस कैसे शुरू करें, हम चाय की दुकान कैसे खोलें, लाभ, मार्जिन, लागत आदि पर चर्चा करेंगे। भारत में लगभग हर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत एक गर्म पेय से करता है और अक्सर यह चाय ही होती है। चाय की दुकान को हम अपने बजट के अनुसार छोटी बड़ी शुरू कर सकते हैं, जो टी शॉप बिजनेस की खासियत है। चाय के कस्टमर रोज इसे पीते हैं। नियमित कस्टमर्स के आगमन से ये बिजनेस सबसे सफल बन जाता है। भारत में चाय की दुकान का बिजनेस शुरू करने के फायदे। चाय भारत में सबसे आम पेय है। लगभग हर भारतीय इसे दिन में 2 बार लेता है। बहुत कम निवेश की आवश्यकता है। बहुत कम सेटअप के साथ शुरू किया जा सकता है। कोई जटिल कौशल की जरूरत नहीं है। आप इसे अपनी माँ, बहन या पत्नी से आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी ओर एक अन्य प्रकार की चाय जैसे काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय आदि के लिए आप YouTube से सीख सकते हैं। चाय की दुकान का बिजनेस के लिए आवश्यकताएं। चाय की दुकान का बिजनेस को शुरू करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। चाय के लिए वेंडिंग मशीन, चाय बनाने की सामग्री जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध आदि, केतली, स्टोव, भट्टी, छोटी कटोरी, कप, चाय बनाने का पान, कुर्सियां और मेज या बेंच। चाय की दुकान का बिजनेस शुरू करने में कितना खर्च होता है? आपको भारत में चाय का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपए का निवेश पर्याप्त है, जिसमें आप एक अच्छी चाय की दुकान आसानी से खोल सकते हैं। दूसरी ओर आपको चाय का बड़ा बिजनेस करना है किसी बड़े शहर में, तो आप इसमें 2 से 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करने के लिए अच्छा अमाउंट है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में ये राशि 15 से 30 लाख तक चली जाती है, जो कि चाय के ब्रांड पर निर्भर करता है। चाय की दुकान का बिजनेस कैसे शुरू करें? चाय के दुकान के लिए मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले करना काफी आवश्यक माना जाता है। इसे चाय की दुकान का बिजनेस करने के लिए भी बेहतर माना जाता है। इसकी मदद से हम बाजार की आवश्यकता को समझ सकते हैं, अर्थात जिन स्थानों पर चाय की नियमित रूप से मांग होती है, जैसे अस्पताल, अदालतें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, रेलवे स्टेशन आदि, उस जगह में पहले से कितने टी स्टॉल हैं और कितना कंपटीशन है, इसे देख सकते हैं। बाजार की जरूरत। अपने एरिया में जहां आप दुकान खोलना चाहते हैं, सभी जगहों पर जाकर देखें और समझें, पता लगाएं कि अधिक भीड़ कहां है, जैसे रेलवे जंक्शन, अस्पताल, मुख्य बाजार आदि। कंपटीशन। किसी चाय की दुकान पर जाएं और देखें कि वह 1 घंटे सुबह, दोपहर, शाम में कितने प्याले बेच रहा है। यह आपके क्षेत्र में चाय की दुकान का बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। सर्वेक्षण। चाय की दुकान से बाहर निकलने के बाद चाय की दुकान के लोगों से एक प्रश्न पूछें, जैसे आपको यहाँ की चाय कितनी पसंद है, यहाँ के टी स्टॉल में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए। ये आप दुकान के आसपास पूछ सकते हैं। व्यवसाय को पंजीकृत करने के अलावा व्यवसाय के लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना भी अनिवार्य है, क्योंकि देश में प्रचलित जीएसटी कानून के अनुसार प्रत्येक नए चाय व्यवसाय को जीएसटी अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण कराना होगा। टी शॉप का मार्केटिंग प्लान। एक बार जब कोई व्यवसाय शुरू हो जाता है तो मार्केटिंग एक आवश्यक चरण है, जो व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। वास्तव में व्यवसाय शुरू करने से पहले भी मार्केटिंग शुरू की जा सकती है। मार्केटिंग के लिए आप एक चाय बिजनेस के लिए चाय स्वाद समारोह का आयोजन कर सकते हैं, या अपनी चाय की दुकान पर एक दिन के लिए नमूना चाय की पेशकश भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों तक व्यवसाय के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए पंपलेट वितरित किए जा सकते हैं, और यहां तक कि मीडिया में विज्ञापन भी डाले जा सकते हैं। चाय की दुकान के व्यापार में लाभ, मार्जिन।
एक कप चाय बनाने की लागत आमतौर पर 3.5 रुपए से 5 रुपए तक होती है और अगर कोई चाय व्यवसायी उस चाय को 10 रुपए में भी बेचता है तो एक कप चाय से कम 5 रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। एक अच्छी लोकेशन पर चाय को 15 रुपए या 20 रुपए में भी बेचा जा सकता है, जिससे 10 रुपए से 15 रुपए का लाभ होगा। एक अच्छी और प्रतिष्ठित टी स्टॉल या चाय की दुकान भारत में प्रति माह 40,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच कहीं भी आसानी से लाभ कमा सकती है। इस व्यवसाय में बहुत बड़ा अवसर है। एक अच्छे चाय कैफे की मांग बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ एक छोटा चाय स्टॉल शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि आप ज्यादातर जगहों पर देखते हैं, तो यह भी बढ़िया है। आप बस इसे शुरू करें। एक बार जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं और दूसरे को अपना मताधिकार देना भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि फ्रैंचाइज मॉडल दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मौज लीजिए, रोज लीजिए, नहीं मिल रहा है तो खोज लीजिए।